हेलो प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी को बताएंगे कि रोमन संख्या यानी कि रोमन संख्या जो हम किस प्रकार लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर है रोमन अंक और हिंदू अरेबिक लिपि। तो रोमन अंक को जो है हम हिंदू अरेबिक अंक में किस प्रकार लिखते हैं और हिंदू अरेबिक अंक को रोमन अंक में किस प्रकार लिखते हैं, तरीका से जो है सीखेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर रोमन अंक में जो है आई का मतलब होता है 1 और भी का मतलब होता है 5 और एक्स का मतलब होता है 10, एल का मतलब होता है 50 और सी का मतलब होता है 100 और डी का मतलब होता है 500 और एम का मतलब होता है 1000। और इसको जो है लिखने का जो है कुछ नियम और कानून है। देखिए वो क्या है। तो पहला नियम जो है यहां पर दिया है, आई, एक्स, सी तथा एम को 3 बार से अधिक नहीं दोहराया जा सकता है। जैसे प्यारे साथियों, देखिए यहां पर कि मान के चलिए हमको जो है ना 4 लिखना है। क्या लिखना है? 4 लिखना है। तो 4 के लिए हम क्या जानते हैं? आई मीन्स क्या होता है? 1 होता है। यहां पर इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। 4 को आई हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो नियम में दिया हुआ है कि आई, एक्स, सी और एम को 3 बार से अधिक दोहराया नहीं जा सकता है। तो यहां पर 4 के लिए जो है ऐसे नहीं करेंगे हम। देखिए यहां पर 3 मान के चले लिखना है। तो 3 को आई का मतलब कितना हो जाएगा? 1 + 1 + 1 बराबर 3 हो जाएगा। और 3 को सी का मतलब, एक सी का मतलब कितना होता है? 100। तो 100 + 100 + 100 बराबर कितना हो जाएगा? 300। उसके बाद ट्रिपल एक्स का मतलब हुआ 10 + 10 + 10 बराबर कितना हो जाएगा? तीनों जुड़ जाएगा तो 30। उसी प्रकार जो है एम हो जाएगा, एम पर एम 3 को एम है तो हो जाएगा एम का मतलब कितना होता है? 1000। 1000 + 1000 + 1000 कितना हो जाएगा? 3000। चलिए अगला नियम है आपको, यदि किसी छोटे संख्यांक को बड़े संख्यांक की दाईं ओर लिखा जाता है, किसकी ओर? दाईं ओर लिखा जाता है, तो यह उस बड़े संख्या में जुड़ जाता है। क्या हो जाता है? बड़े संख्या में क्या होता है? जुड़ जाता है। जैसे समझिए, यहां पर मान के चले यहां पर है 7, यहां पर आई भी है। यहां पर देखिए, यहां पर भी में भी का मतलब कितना होता है? 5 और आई का मतलब कितना होता है? 1। तो यहां पर क्या लिखा है? अगर यदि छोटी संख्या को बड़े संख्या की दाईं ओर हो, यानी कि छोटी संख्या क्या है? बड़ी संख्या के दाईं ओर है, यानी कि आगे है। अगर यदि जब आगे रहता है तो क्या होता है? बड़ी संख्या में जुड़ जाता है। जैसे भी का मतलब 5 और 2 को आई का मतलब 2 प्लस क्या कहते हैं, यहाँ पर भी का मतलब कितना हो जाएगा? 5 प्लस 2 को आई का मतलब 2, तो 5 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। लेकिन तीसरा नियम यहां पर समझिए क्या है। नियम नंबर 3, यदि कोई छोटी संख्यांक बड़ी संख्या के बाईं ओर स्थित हो, किसकी ओर? बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट साइड। अगर यदि बड़ी संख्यांक के लेफ्ट साइड अगर यदि जब हो, इसमें दोनों में बड़ी कौन है? डी मतलब 5 और आई का मतलब 1। तो ये क्या है? इसके पीछे में है जी, बाईं ओर है ना। बाईं ओर जब रहता है बड़ी संख्या के बाईं ओर तो घट जाता है, और जब दाईं ओर रहता है तो जुट जाता है। देखिए जैसे भी का मतलब 5, इसके किधर ओर है? बाईं ओर है ना। बाईं ओर का मतलब घट जाएगा। आई का मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा? 4। समझ पाए? मेरा कहने का मतलब है, अगर यदि बड़ी संख्या, ये दोनों नियम जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर यदि बड़ी संख्या के पीछे हो छोटी संख्या तो घट जाता है, और बड़ी संख्या के आगे हो छोटी संख्या तो वो क्या होगा? जुट जाता है। जैसे यहां पर देखिए, भी है और डबल आई है, तो भी का मतलब 5, इसके क्या है? दाईं ओर है जी, तो ये क्या होगा? तब जुड़ जाएगा। 5 + 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 7। और यहाँ देखिए एल और एक्स में, यहाँ देखिए एल और एक्स में, इसमें बताइए तो दोनों में बड़ा कौन है? स्वाभाविक बात है, एल का मतलब 50 होता है। यहाँ पर लिखा दिए हैं एल का मतलब 50। यह किधर है? बाईं ओर है। बड़ी संख्या से बाईं ओर है कि दाईं ओर है? दाईं ओर है, यानी कि आगे है। आगे जब जाता है छोटी संख्या तो वो क्या होता है? जुट जाता है। क्या होता है? जुट जाता है। जैसे एल का मतलब 50 हो गया और प्लस में एक्स का मतलब 10, तो कितना हो जाएगा? 50 10
60 हो जाएगा। लेकिन अगर यदि ये जवाब उल्टा हो जाएगा, जैसे यहां लिख करके दिखाते हैं, जैसे हो जाएगा XL। अब यहां बताइए क्या होगा, इसका मतलब कितना हो गया। यहां देखिए बड़ा कौन है, L है, L के पीछे में है जी, बाई और है छोटी संख्या। जब बाई और यानी कि पीछे जब हो तो क्या होता है, घट जाता है। L का मतलब 50 माइनस, और पीछे में है तो 10 क्या होगा, घट जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा आंसर। समझ पा रहे हैं ना। चलिए, तो यही जो है 3 नियम है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वही है देखिए आई भी कितना है, 5 है, और आई का मतलब 1। ये क्या है, पीछे में है जी बाई और, इसलिए क्या होगा, 5 में से 1 घट जाएगा, 4। वही चीज बताए अभी वहां पर। उसके बाद देखिए, लेकिन अगर ये मान के चलिए, पहला नियम फिर से देखिए, नियम पहला क्या कहता है, आई एक्स सी तथा एम को 3 बार से अधिक नहीं दोहराया जा सकता है। जैसे मान के चलिए हमको 40 का लिखना है, किसका लिखना है, 40 का लिखना है। 40 के लिए क्या होगा, x का मतलब कितना होता है, 10। तो 40 के लिए जब हम लिखेंगे तो 4 को x दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि आई एक्स सी तथा एम को 3 बार से ज्यादा हम नहीं दोहरा सकते हैं। चलिए, तो हम जो है क्या करते हैं, देखिए 40 जो है किसके नजदीक में है, 40 देखिए यहां पर 10 और 50 किसके नजदीक में है, 50, यानी क्या किससे बनेगा, 50 से, यानी कि L से। तो हम क्या लिख सकते हैं, L का मतलब कितना हुआ, 50, लेकिन चाहिए हमको कितना, 40। 40 जब चाहिए तो 10 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा ना। तो 10 घटाने के लिए क्या करेंगे हम, x का मतलब 10, पीछे की आगे, अगर आगे देंगे तो जुट जाएगा, पीछे देंगे तो घट जाएगा, ये पीछे दे देंगे तो XL हो जाएगा। XL का मतलब कितना हो गया, 40 हो गया। चलिए, उसी तरह हम 70 लिखना है, कितना लिखना है, 70 का। बताइए तो 70 का क्या होगा, किसके नजदीक में है, 100 की 50, 50 के नजदीक में है। तो L का मतलब क्या हो जाएगा, 50, और हमको कितना घट रहा है, 20। 20 के लिए क्या होता है, 2 को 10, 2 को 10 क्या पीछे होगा कि आगे, आगे होगा। आगे जब होता है ना बड़ी संख्या के आगे, तब जाकर के जुटता है, नियम नंबर 2। और नियम नंबर 3 में कहता है जब बड़ी संख्या से पीछे रहेगा छोटी संख्या तो घटता है। हमको तो 20 चाहिए तो जोड़ना पड़ेगा, तो 2 x दे देंगे हम। तो कितना हो गया, ये L का मतलब 50 और 2 x का मतलब 20, तो 50 20 70। समझ में आया। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आप लोग जो है बहुत ही अच्छी तरीका से जो है आज की क्लास में ये समझ पाए होंगे। अगर यदि कोई मान के चलिए रोमन नंबर लिखना है, अगर यदि पता जब आप लोग को नहीं चलता है, समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। इससे भी बेहतरीन क्लास लेकर के हम अगले वीडियो में फिर आएंगे। चलिए, आज के लिए जो है इतना ही। अगर यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का जो है वीडियो सबसे पहले आप सभी के पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच सके। चलिए, आज के लिए जो है इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।